आज नव वर्ष की एजुकेशन पॉइंट संस्थान की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आपके आगे जो भी अभी वर्ष चलेगा इसमें आप बढ़िया तरीके से मेहनत करो, और आप जितनी बढ़िया तरीके से मेहनत करोगे उसके हिसाब से आपको सफलता भी मिले और वैसा ही आपको परिणाम भी मिलता रहे। अब आगे अपन बात करते हैं अपने जो चैप्टर चल रहा था 12वां चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है व्रत। इस व्रत वाले चैप्टर में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि व्रत क्या होते हैं, इनमें कौन त्रिज्या क्या होती है, चाप क्या होते हैं, बाकी इसके जो अलग अलग इसके जो भी अवयव थे अपन ने सभी की बात की थी। फिर प्रश्नमाला 12.1 को भी किया था और 12.2 से संबंधित जितनी भी प्रमेय थी उन सभी के बारे में अपन देखा था। अब 12.2 से संबंधित प्रमेय को पढ़ लिया है, अब अपन बात करते हैं कि उन प्रमेय को कैसे प्रयोग में लेना है। तो वो अपने को कहां से पता चलेगा, 12.2 प्रश्नमाला से पता चलेगा। अब 12.2 का यदि अपन पहला प्रश्न देखें तो पहले प्रश्न में बोला है कि निम्न में सत्य और असत्य लिखिए, अपने उत्तर का कारण संभव हो तो बताइए। अपने को यहाँ सत्य और असत्य बताना है, अगर अपने को कारण है तो बता देना ही, नहीं तो देखो भाई अब जैसे कि पहला प्रश्न करते हैं। अब पहले का जो पहला प्रश्न दे रखा है कि सत्य है या असत्य है, तो यहाँ मैं देखो एक बार प्रश्न पढ़ रहा हूँ, लिखा हुआ है एक व्रत की AB और CD क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर माप की जीवाएं हैं। देखो भाई एक व्रत है, अब जिसकी 2 जीवाएं दे रखी है, एक है AB और दूसरी कौन सी है CD। आपको 2 जीवाएं दे रखी है AB और CD, और इन दोनों का माप कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। यहाँ बीच में क्या होगा, इसका केंद्र होगा। अब बोला है कि ये जो जीवाएं हैं जिनके द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण कितने डिग्री है, जिनके द्वारा केंद्र पर बने कोण है 70 डिग्री और दूसरा कितना है 50 डिग्री। अब प्रश्न के अनुसार ये दे रखा है कि ये 2 जीवाएं इतने डिग्री के कोण बनाती है, क्या ये कथन सत्य है या असत्य है। हाँ, अब अपने को ये भी पता चल जाएगा कि भाई ये सत्य है या असत्य है। कैसे देखिएगा, आपको यहाँ मैंने कोण और जीवाओं के मध्य क्या संबंध होता है कि जो जीवा बड़ी होगी उसके द्वारा बनाया गया कोण भी क्या होता है, बड़ा। तो यहाँ आप देखोगे भाई जीवा बड़ी कौन सी है, 4 सेंटीमीटर वाली, जबकि कोण कौन सा बड़ा बता रहे हैं, 3 सेंटीमीटर वाला। यानी ये तो भाई गलत बात है। यानी जो जीवा बड़ी होगी, यानी अगर इन दोनों की तुलना कर रहे हैं तो अगर ये वाली जीवा बड़ी है तो इसके द्वारा कोण भी क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। यानी ये वाला कथन क्या है, असत्य है। कारण यदि अपन लिखने जाएं तो आप लिख सकते हो कि बड़ी जीवा द्वारा हमेशा बड़ा कोण बनाया जाता है और छोटी जीवा द्वारा छोटा कोण बनाया जाता है। इसके बाद में अगर इसके दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरे में लिखा हुआ है एक व्रत की जीवाएं जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। देखो भाई एक व्रत है जिसकी जीवाएं, एक तो देखो भाई जीवा AB है, दूसरी जीवा कौन सी है, CD। इन दोनों जीवाओं की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इन आप देखो आपको बोला है कि ये दोनों केंद्र से कितनी दूरियों पर स्थित हैं, 8 सेंटीमीटर। देखो भाई एक तो जो है उसकी दूरी है 8 सेंटीमीटर और दूसरी जो जीवा है उसकी दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब अपने को ये बताना है कि क्या ये जो यहाँ दे रखा है वो कथन सत्य है या असत्य है। तो देखो भाई कोण वाले में तो भाई सीधा अपने को पता है कि जो जीवा लंबी उसका जो जीवा बड़ी होगी उसके द्वारा कोण भी बड़ा बनेगा। लेकिन यहाँ क्या सिस्टम होता है, यहाँ क्या नियम लगते हैं कि जो जीवा बड़ी होगी वो उतनी ही उसके क्या होगी, नजदीक होगी, यानी दूरी क्या होगी, कम। तो जीवा बड़ी और क्या होनी चाहिए, दूरी कम होनी चाहिए। तो यहाँ देखो भाई यहाँ दोनों में से बड़ी जीवा कौन सी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर अगर बड़ी है तो ये ज्यादा नजदीक होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों में देखो भाई ये 8 सेंटीमीटर यानी तो दूर है। तो इसका मतलब ये कथन भी क्या है, असत्य है। तो इसमें भी आप कारण लिख सकते हो कि जो जीवा लंबी होती है वो केंद्र से क्या होती है, कम दूरी पर होती है। चलिए इसके बाद में अपन तीसरा यदि प्रश्न देखें, तीसरे में क्या बोला है, तीसरे में बोला है कि एक व्रत की 2 जीवाएं AB और CD में से प्रत्येक केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है, 4 सेंटीमीटर। देखो भाई अब यहाँ इस बात को ध्यान से समझिएगा, आपको 2 जीवाएं दे रखी है AB और CD। क्या आपको AB और CD की अब की बार लंबाई दे रखी है, अब की बार लंबाई आपको नहीं दी है। आपको इसमें सिर्फ ये बोला है कि AB और CD जीवा है और दोनों की केंद्र से दूरी कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर।
अब आप ये बताओ, आपको बोला है कि अगर ये दोनों अगर 4 सेंटीमीटर दूरी पर है तो क्या ए बी बराबर सी डी होगा या नहीं होगा? ए बी बराबर सी डी यानी दोनों जीवाएं बराबर होगी कि नहीं होगी? होगी। आपने एक प्रमेय भी पढ़ रखी है कि ऐसी जीवाएं जिनकी दूरियां केंद्र से क्या होती है, बराबर होती है, वे लंबाई में भी क्या होती है, बराबर। इसकी जगह अगर आपको उल्टा अगर बोले तो जो जीवाएं लंबाई में बराबर होती है उनके केंद्र से भी दूरियां क्या होती है, बराबर। यानी ये क्या है, सत्य है। इसके बाद में भाई चौथा, इसी का भाई चौथा आपको क्या प्रश्न दे रखा है, चौथे में दिया है ओ और ओ डैश केंद्रों वाले दो सर्वांग समवृत्त ए और बी दो बिंदुओं पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। अब इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। देखो भाई दो वृत्त हैं, एक वृत्त का केंद्र कितना क्या है भाई, ओ है, और एक दूसरा वृत्त है उसका केंद्र क्या है, ओ डैश है। लेकिन यहां सिर्फ वृत्त काम में नहीं लिया है नाम, यहां लिखा हुआ है कि देखो ओ और ओ डैश केंद्रों वाले दो कैसे वृत्त हैं, सर्वांग सम। अरे भाई देखो भाई सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, सर्वांग सम यानी सर्व अंग समान। देखो भाई सर्वांग सम मतलब सभी अंग समान। और अगर वृत्त में बात करें तो भाई वृत्त में कौन से अंग होते हैं, यानी ये वृत्त किससे बनता है, मेन अपने इसमें मेन चीज क्या होती है, त्रिज्या। यानी कि अगर दो वृत्त अगर सर्वांग सम हैं तो उनकी त्रिज्याएं कैसी होगी, समान होगी। उनकी त्रिज्याएं क्या होगी, तो जब भी दो वृत्त सर्वांग सम होंगे इसका मतलब दोनों की त्रिज्याएं क्या है, समान है। ये अपने को भी पता चल गया। अब देखते हैं क्या करने को बोला है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए और बी बिंदु पर। देखो यहां एक दूसरे को काट रहे हैं ए और बी बिंदु पर। अब अपने को यह बताना है कि कौन ए ओ बी, कौन सा ए ओ बी। यानी भाई देखो भाई ये वाला कौन सा ये वाला किसके बराबर होगा, ए ओ डैश बी के बराबर होना चाहिए। आपको बोला है कि यदि ये दोनों एक दूसरे को ए बी पर काटते हैं तो क्या ये दोनों कौन बराबर होंगे। अब अपन कैसे कहें कि भाई ये वाला और ये वाला बराबर है, तो देखो भाई इसके लिए आपको देखो डैग आपको देखते ही आंसर नहीं मिलेगा। इनमें तो डैग आप बोल सकते हो भाई ये बड़ा था वो ऐसा था, लेकिन यहां आपको भाई एक थोड़ा और अलग तरीका काम में लेना पड़ेगा। देखिए कैसे करना है इसको। आपको सबसे पहले ए और बी को मिलाना है। देखिए भाई अब अपने को क्या करना है कि देखो भाई ये जो दोनों आमने सामने के कौन है उनको क्या लाना है, बराबर। अपने को याद दिया है कि ये वृत्त और ये वृत्त एक दूसरे के सर्वांग सम है, इसका मतलब दोनों की त्रिज्याएं क्या है, समान। अब आपको त्रिभुज यहां दिख रहा है भाई, त्रिभुज कौन सा, ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज दिखा, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए ओ डैश बी। तो आपको इन दोनों त्रिभुजों को भाई देखना है और इन दोनों को क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। इन दोनों को क्या सिद्ध करना है, सर्वांग सम। और सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कितनी चीजें बराबर करनी पड़ती है, 3 चीजें। तो यहां देखो भी इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में सबसे पहले भुजाओं को देखिए, क्या कोई भुजा बराबर है। आप पहले तो कॉमन देख लो भाई, क्या कोई भुजा कॉमन आ रही है इस और इस त्रिभुज में। तो अपन देखते हैं ए बी बराबर क्या है, ए बी है, इसका मतलब भाई ये, और इसका कारण क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। इसके बाद में अगर आपको भुजाएं चेक करनी है तो आप देखिएगा इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा बराबर होगी। अब अपने को कहीं दिया तो नहीं है, लेकिन ये दे रखा है। कैसे, देखिए ये जो भुजा है वो इस वृत्त के क्या है, ये जो भुजा आपको दिख रही है इस वृत्त के लिए क्या है, वो त्रिज्या है, सही है कि नहीं। और ये वाली भुजा इस वृत्त के लिए त्रिज्या है। और अपन जानते हैं कि जब सर्वांग सम वृत्त होते हैं तो त्रिज्याएं क्या होती है, समान। इसका मतलब जो ए ओ और ए ओ डैश दोनों क्या है, समान होंगे। तो भाई कारण क्या लिखोगे, सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। सर्वांग सम वृत्तों की क्या होती है, त्रिज्या समान होती है। इसी प्रकार जैसे इन दोनों को बराबर किया है, आप इस वाली भुजा को और इस वाली भुजा को भी बराबर कर सकते हो, क्योंकि देखो ये इस वाले वृत्त की त्रिज्या और ये है इस वाले वृत्त की त्रिज्या। तो सेम टू सेम भाई यही कारण रहेगा कि बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ डैश, कारण क्या सेम रहेगा। अब 3 चीजें बराबर, इसका मतलब कौन सा नियम लगा भाई, यहाँ ये भी भुजा 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 यानी एस 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम। अब आपने यदि इनको सर्वांग सम कर लिया, सर्वांग सम का निशान क्या होता है अभी, बराबर के ऊपर ये वाला चिन्ह है, ठीक है। तो आप देखिए भाई ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो गए, सर्वांग सम तो हो गए।
अब अपने को भाई कौन सा कोण बराबर लाना है, ए ओ बी बराबर ए ओ डैश बी। तो ए ओ बी कोण कैसे मिलेगा, पहला दूसरा तीसरा, तो ए ओ बी, तो वहां से पहला दूसरा तीसरा मतलब क्या आ जाएगा, ए ओ डैश बी। और अपने को ये प्रश्न में दे रखा है कि अगर सर्वांग समवृत्त है तो क्या ये दोनों कोण बराबर होंगे। आपको प्रश्न में भी ये दोनों ही कोण बराबर दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है भाई, ये कथन क्या है, सत्य है। तो ये अपन ने कौन सा कर लिया भाई, चौथा कर लिया। इसके बाद में भाई पांचवा यदि देखें इसका प्रश्न, ये प्रश्न आपके सिद्ध करने में देखो यहां सत्य असत्य में दे रखा है। आपको ये 3 नंबर में सवाल भी पूछ सकते हैं कि सिद्ध यदि दो वृत्त सर्वांग सम है तो सिद्ध कीजिए कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ये सिद्ध करने में भी दे सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये सत्य असत्य में ही आए, ठीक है। चलिए इसके बाद में इसका पांचवा यदि प्रश्न देखिए, पहले का पांचवा, 3 संरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो भाई ये तो अपने लास्ट में आपने एक प्रमेय लिखी थी, बिंदु लिखा था कि 3 संरेख बिंदुओं से क्या वृत्त बन सकता है। देखो 2 बात की थी, एक तो 3 संरेख बिंदुओं से बात की थी और एक की थी 3 असंरेख बिंदुओं से। तो हाँ, अगर ये बिंदु असंरेख होते हैं तो अपन एक वृत्त बना सकते हैं, लेकिन यदि बिंदु संरेख है तो एक भी वृत्त नहीं बनेगा। इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है या असत्य है, असत्य है। क्योंकि 3 जब संरेख बिंदु होते हैं, संरेख मतलब एक ही रेखा पर होते हैं, तब उनसे एक भी वृत्त नहीं बनेगा, ठीक है। तो भाई ये तो असत्य है, डायरेक्ट आपको देख के ही बताना है। इसके बाद में छठा प्रश्न है, यदि 2 बिंदुओं ए और बी से होकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा जा सकता है। देखो भाई आपको बोला है एक वृत्त खींच रहे हैं और जिसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी है भाई, 4 सेंटीमीटर है। अब देखो अभी इस चित्र में इस त्रिज्या को नहीं दर्शाना है, ठीक है ना भाई, आपको अलग से त्रिज्या को लिख देना है। यदि देखो 2 बिंदुओं ए और बी से होकर जो ये वृत्त बन रहा है, कितने बिंदुओं से होकर गुजर रहा है, ए और बी, 2 बिंदुओं से। अब देखो यदि आपने ए और बी को मिला दिया तो आपको ये ए बी क्या मिल जाएगी, जीवा मिल जाएगी। अब देखो अब आपको जीवा तो मिल गई, अब आपको बोला है कि यदि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो ए बी बराबर कितना होना चाहिए, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर होगा। अब अपने को भाई अगर ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर मिल जाता है तो ये कथन क्या है, सत्य, और ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर नहीं मिलता है तो ये क्या है, असत्य। तो देखिए भाई कैसे करना है, आप मेरे को ये बताओ भाई, ये जीवा है, सॉरी ये जीवा है, ये केंद्र है। मेरे को भाई देखो ये देखना है भाई त्रिज्या कैसे बनती है, त्रिज्या कैसे बनती है, केंद्र को किससे मिलाने पर, परिधि पर, कोई भी परिधि पर जो बिंदु स्थित होता है उससे मिलाने पर बनती है। तो दोनों में से किसी एक से मिला दो भाई, मैंने किससे मिला दिया, इसको ए से मिला दिया, तो ये ओ ए क्या बन गई, एक त्रिज्या, और ये त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। चलिए अब आप ये बताइए, अब त्रिज्या 4, इसके अलावा और तो कोई नहीं दे रखा इसमें। अच्छा इसमें देखो भाई प्रश्न में ये दूसरा ये भी दे रखा है कि देखो भाई त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ए बी कितना है भाई, 8 सेंटीमीटर है। तो ये क्या वृत्त बन सकता है, 2 चीजें दे रखी है। अपने को ये बताना है कि अगर ये त्रिज्या है और ये अगर जीवा है तो क्या इनसे कोई वृत्त बना सकते हैं। तो आप देखो भाई अब इसको कैसे करना है, आपको ये ए बी की लंबाई टोटल कितनी दे रखी है, ए बी की कुल लंबाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। अब आप समझिएगा, अपन अगर केंद्र से इस जीवा की अगर दूरी निकालने जाए तो अपन क्या खींचेंगे, लंब खींचेंगे। और एक प्रमेय पड़ी थी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित यानी ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे, मतलब पूरी 8 है तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है भाई। तो अब आप देखते हो कि ये वाली भुजा, और देखो अब आपको ये कितना 4 मिल गया। अब आप निकालिए भाई इस वाली दूरी का मान निकालिए, ठीक है। इस वाली अपने को क्या करनी है, दूरी का मान ज्ञात करना है। तो यहां अपने को कौन सा त्रिभुज मिल जाता है, ये समकोण त्रिभुज मिलता है। आप इसमें पाइथागोरस एक बार प्रमेय लगाइए, अपने को क्या आंसर मिलता है, देखिए आप पाइथागोरस प्रमेय लगाने जाए, ठीक है। तो पाइथागोरस यदि प्रमेय लगाए, देखो इसको वैसे अगर पाइथागोरस प्रमेय के बिना करना है तो भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप यहाँ इसको करने का दूसरा तरीका और है। जैसे देखिए आपको क्या करना है, आपको बोला है कि त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और ए बी कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए भाई, जो ये जो जीवा होती है, एक जो व्यास होता है, क्या व्यास भी जीवा होता है कि नहीं होता, व्यास भी एक तरीके से जीवा ही होती है। तो आप देखिए, देखो भाई ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, आपके त्रिज्या होती है। ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो देखो भाई 4 और 4, देखो भाई ये तो आपको त्रिज्या 4 4 दी थी।
अब दोनों त्रिज्याएं जब सीधी एकदम होती है तो व्यास बनता है, ठीक है। और अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 8 सेंटीमीटर, यानी ये अपने को 8 सेंटीमीटर पे दे रखा है। और अपन देखते हैं इससे क्या एक वृत्त भी बनता है, इससे वृत्त बनता है। कैसे पता चला, क्योंकि ये वृत्त का क्या है, एक व्यास है, ठीक है। तो व्यास होता है, तो व्यास तो किसके लिए होता है, वृत्त के लिए ही होता है। इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। इसमें कोई अपने को सिद्ध नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि ये जो त्रिज्याएं हैं, दोनों त्रिज्याएं मिलकर व्यास बना रही है, और वो व्यास किसका काम कर रही है, यहाँ जीवा का काम कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ये तो भाई पहले प्रश्न किया है, पहला सत्य असत्य वाला। इसमें ये वाला आपको भाई खास ध्यान रखना है, सिद्ध करने में आपके कभी पूछ सकते हैं। बाकी ये 1 नंबर में आपको पूछ सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य। फटाफट इसको भी लिख दीजिए आप। चलिए देखिए भाई, दूसरा प्रश्न दे रखा है, यदि वृत्त की त्रिज्या, देखो भाई आपको जो भी चीजें दे रखी है सबसे पहले अपने को वो उनको लिखना पड़ता है कि वृत्त की त्रिज्या यानी आर भाई कितनी है, बोलो। त्रिज्या है अपने 13 सेंटीमीटर। अपन दूसरा प्रश्न कर रहे हैं और इसमें बोला है कि त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। और जीवा की लंबाई आपको क्या दे रखी है भाई, जीवा की लंबाई कितनी है, जीवा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। अब आपको बोला है कि जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी आपको क्या निकालनी है, जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी। अब आप ये बताओ भी, जीवा के वृत्त के केंद्र से जो दूरी होती है, केंद्र से जीवा पर जो दूरी होते हैं वो कैसे लेते हैं अपन, एकदम 90 डिग्री पर लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो अपने को ये इसकी दूरी ज्ञात करनी है। चलो भाई, तो कैसे करते देखिएगा। आपको इसमें देखो, इस प्रश्नों को अगर जब तक आप चित्र नहीं बनाओगे आपसे ये प्रश्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि चित्र नहीं बनाओगे तो पता ही नहीं चलेगा कि इनको डायरेक्ट ऐसे काम में लेना है या आधा करना है, डबल करना है, क्या करना है। तो देखिए भाई, इसका चित्र कैसे बनेगा। आपको सबसे पहले वृत्त की बात चल रही है, मैंने क्या बना दिया, एक वृत्त। और वृत्त में सबसे पहला काम करना है आपको, क्या बनाना है, एक केंद्र बनाना है। अब देखो, ये जो त्रिज्या होती है भले ही आपको पहले दे दे, लेकिन आपको त्रिज्या को वृत्त में पहले नहीं बनाना है। पहले आपको क्या बनाना है, केंद्र, फिर उसके बाद में जीवा। अब जीवा देखो भाई, जीवा मतलब भाई कोई भी 2 बिंदुओं को मिलाना है। और मान लीजिए जीवा का नाम क्या है, ए बी। तो जीवा का नाम ए बी है, तो यहां पर भी लिख दीजिए कि भाई जीवा कौन सी है, अपने ए बी है। और जीवा की लंबाई कितनी है भाई, ये टोटल ये जीवा है अपने कितने सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की जीवा है। अब फिर बोला है, अब देखो, अब आपको वापस जाना है, त्रिज्या कितनी है, 13 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमेशा ध्यान रखना है, त्रिज्या जो होती है केंद्र से कहां तक की दूरी होती है, परिधि तक की दूरी। अब O को A से भी मिला सकते हो, O को B से मिला सकते हो, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। किसी भी एक से मिलाना है। अब मिलाने के बाद में अब आपको बोला है आपको क्या ज्ञात करना है इसमें। अब इसमें बोला है कि जो त्रिज्या है वो कितनी है भाई, त्रिज्या कितनी है, ये R बराबर 13 सेंटीमीटर है। चलो भाई, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इस प्रश्न को भी ध्यान से देखिएगा। 9th क्लास में देखो, अब एनसीईआरटी किताब है, उसमें ये प्रश्न ऐसे का ऐसे दे रखा है। संख्या अलग हो सकती है लेकिन बिल्कुल ऐसा का ऐसा प्रश्न दे रखा है। अब देखिएगा भाई, आपको बोला है कि जीवा की कहां से दूरी, केंद्र से दूरी। अरे भाई, जीवा की यहां से यहां तक जो दूरी होती है वो कैसे निकालता है, लंब खींच के। और मान लीजिए ये जो लंब खींचा है वो कौन से बिंदु पर आया, आपके एम बिंदु पर। यानी अपने को यहां किसका मान निकालना है भाई, ओ एम का मान निकालना है। जीवा की जो केंद्र से दूरी कितनी है, ओ एम। तो यहां देखिए भाई, ओ एम आपके कौन से त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज ओ एम। और अपन जानते हैं कि भाई यहां जो त्रिभुज ओ एम है उसमें एक कोण 90 डिग्री है, यानी कि त्रिभुज ओ एम कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो अपन कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। इसी को क्या बोलते हैं, बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं। तो देखिए भाई, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। आधार आप नीचे वाली भुजा को लीजिए भाई, ए एम को। आधार मतलब क्या हो जाएगा, ए एम, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में आधार ए एम है या पूरा ए बी है, ए एम है। इसी प्रकार लंब कौन सी है भाई, ओ एम लंब है। और कर्ण यानी जो 90 डिग्री के सामने वाली वो कौन सी है, अपने ए ओ, कौन सी है। चलिए भाई, अब आप ये देखो ए एम का मान कितना है। अरे भाई, ए एम का मान आपको पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में पूरी 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। यानी ए एम की जगह कितना आ जाएगा, 5। प्लस देखो भाई, ओ एम का स्क्वायर। ओ एम क्या आपको दे रखा है, ओ एम तो अपने को निकालना है, तो ये तो ऐसे का ऐसे ही चलेगा।
ए ओ का स्क्वायर, ए ओ कितना है 13 यानी 13 का स्क्वायर। चलिए भाई 5 का स्क्वायर 25 प्लस ओ एम का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169। अब अगर ये निकालना है तो इसको भी हटाओ, यहां से हटाओ मतलब क्या करना है, पक्षांतरण करना है, तो दूसरी ओर जाके माइनस हो जाएगा और 169 में से 25 माइनस करते तो कितना मिलता है 144। भाई अपने को ओ एम का स्क्वायर नहीं चाहिए, अपने को तो ओ एम चाहिए, यानी क्या करना है रूट लगाना पड़ेगा भाई, वर्गमूल करना पड़ेगा और वर्गमूल करेंगे तो ओ एम बराबर कितना आएगा भाई 144 का वर्गमूल 12 सेंटीमीटर, यानी वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर है। एकदम इजी सवाल है भाई। तीसरा प्रश्न देखो भाई, बोला है एक वृत्त की 2 जीवाएं, एक वृत्त की कितनी जीवाएं हैं, तो भाई सबसे पहले आपको क्या बनाना है वृत्त बनाना है, और वृत्त बना के सबसे पहला काम आपको क्या करना है केंद्र बनाना है। अब केंद्र बनाने के बाद देखिए भाई कितनी जीवाएं 2 जीवाएं, अभी आपको डायरेक्ट 2 जीवाएं नहीं बनानी है। अब जीवा भाई देखो 2 जीवा हैं ए बी और सी डी। अब भाई एक देखो, अब देखो इनकी स्थिति कैसी हो सकती है, या तो एक जीवा देखो भाई इस साइड में होगी, दूसरी जीवा कहाँ होगी दूसरी साइड में, या क्या हो सकता है दोनों ही जीवाएं क्या हो सकती है वृत्त के एक साइड में हो सकती है। तो अभी तक अपने को पता नहीं है कि ये जो 2 जीवाएं हैं केंद्र के एक और स्थित है या विपरीत और स्थित है, और अपने जो सिलेबस में दोनों तरीके के प्रश्न दे रखे हैं अपने को, तो दोनों को करने में दोनों में आंसर अलग आएगा, इसलिए ठीक है भाई आपको कैसे करना। देखिए आपको यहां बोला है कि एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी। आपको देखो सबसे पहले भी जीवाएं दे रखी हैं, तो यहां मैं जीवाएं बनाता हूं। पहली है जीवा ए बी और दूसरी जीवा कौन सी है सी डी, और दोनों की लंबाइयां कितनी है 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। फिर बोला है एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं तथा वे वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है। केंद्र जो है उसके एक ही ओर मतलब या तो इस साइड में होगी या दूसरी साइड में, या फिर आप या तो ऊपर बना दो या कहां बना दो नीचे, आपकी मर्जी। देखो आप अगर खड़ी बनाओ तो भी ठीक है, और ऐसे अगर बनाओ अगर इसको क्षैतिज ठीक है तो भी ठीक है। तो मैं क्या करता हूं भी एक जीवा मैंने ऐसे बनाई, उसका नाम क्या दे दिया ए बी। अब दूसरी जीवा बनानी और आपको बोला है दोनों जीवा वृत्त के एक ही ओर स्थित है, यानी ये जीवा जो दूसरी है वो भी कहां बनेगी वृत्त के इस साइड में, तो ये दूसरी जीवा कौन सी आ गई सी डी। अब मैं ए बी की लंबाई को यहाँ चित्र में नहीं लिखूंगा, मैंने लिख दिया ए बी कितनी है 6 है और सी डी कितनी है 12। अब बोला है कि भाई यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी कितनी है, ए बी और सी डी के बीच की दूरी यानी ये वाली जो दूरी है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या बताना है इसमें, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, देखो भाई ए बी व सी डी के मध्य की दूरी, ए बी और सी डी के मध्य की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर। अपने को क्या ज्ञात करना है त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखो भाई कैसे करना इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम, जब भी जीवा दे रखी है पहला काम आपको क्या करना है केंद्र से जीवा पर क्या डालना है लंब। ये आपने जो लंब डाला है वो कौन सी आपने जीवा पर डाला है सीडी पर डाला है। इसी प्रकार आप दूसरा लंब डालोगे वो कहां आ जाएगा कौन सी जीवा पर आ जाएगा ए बी पर। आपने दोनों जीवाओं पर क्या डाला भाई एक लंब खींचा, और एक तो ये दे रखा है अभी कितने सेंटीमीटर दूरी है बीच में 3 सेंटीमीटर। देखिए भाई आपने जो यहां पर जो लंब डाला है वो मान लीजिए कौन से बिंदु पर एम बिंदु पर, और यहां जो लंब डाला है वो कौन से बिंदु पर एन बिंदु पर लंब डाला है। चलिए अब आपको देखो भाई ये बिंदु है एम और ये बिंदु एन, इन दोनों के देखो एम से लेकर एन तक की दूरी कितनी है 3। तो यहां में ये जो दूरी है इसको मैं क्या लिख सकता हूं एम एन लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता भाई। चलो अब अपने को क्या ज्ञात करनी है त्रिज्या, और त्रिज्या मतलब क्या होता है केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी मतलब आप ओ को किससे मिलाओगे, या तो सी से मिलाना है या किससे मिलाना डी से, यानी इस जीवा के कोई भी एक सिरे को मिलाना है। इसी प्रकार इस जीवा के भी किसी भी एक सिरे को आपको क्या करना है मिलाना है। तो आपको देखो भाई केंद्र से परिधि तक, केंद्र से परिधि तक यानी ये दोनों ही क्या है आपकी त्रिज्या है। देखो भाई ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, क्या ये दोनों त्रिज्या अलग होगी या दोनों बराबर होगी बराबर होगी, क्योंकि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है समान। भले ही अपन ने 2 त्रिज्या ली है लेकिन दोनों त्रिज्याएं समान है। यदि अपने को ये याद आ गया, अगर ये अपने को याद रहता है कि दोनों त्रिज्याएं समान है तो इस प्रश्न को अपन कर पाएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको यहां समकोण त्रिभुज कितने दिख रहे हैं टोटल
एक आपको ये वाला समकोण त्रिभुज और एक आपको ये वाला समकोण त्रिभुज। वैसे देखो ये भी समकोण त्रिभुज है छोटा, लेकिन क्या इसमें कोई त्रिज्या आ रही है? इसमें त्रिज्या नहीं है। आपको ऐसे समकोण त्रिभुज लेने हैं जिनमें त्रिज्या होती है पूरी की पूरी। तो पहला वाला समकोण त्रिभुज देखिए, पहले वाले समकोण त्रिभुज में बताइए उसका नाम क्या है? OCM। तो त्रिभुज OCM कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और यदि समकोण त्रिभुज है तो कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। अब यहां मैं लिखूंगा नहीं कि भाई पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहां ये भी नहीं लिखना है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। डायरेक्ट देखो भाई, इस वाले त्रिभुज में आधार यानी कौन सी भुजा? अरे भाई आधार यानी कौन सी भुजा? CM का स्क्वायर। फिर लंब का स्क्वायर, लंब यानी कौन सी भुजा? इसी प्रकार बराबर में आता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण मतलब 90 डिग्री के सामने वाली कौन सी भुजा? OC या CO। ठीक है भाई, चलो आपने तीनों का स्क्वायर, ये आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाई। अब बताओ भी CM कितना होगा? अरे भाई CM की लंबाई ये पूरी कितनी है? 12 है। तो हाँ वेरी गुड। तो आपने CD का आधा करके क्या निकाला? CM निकाला। कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। तो 6 का स्क्वायर और प्लस इसी प्रकार आप इसका भी आधा कर लो भाई। AB का आधा कौन सा होगा? AN। AB का आधा कौन सा होगा? और वो कितना मिलेगा अपने को? 3 सेंटीमीटर। आगे अपन इसको काम में ले लेंगे। चलो भाई 6 का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। आपको भाई क्या OM पता है कितना है? देखो भाई अपने को O से लेकर M तक की दूरी तो पता नहीं, लेकिन M से लेकर N तक की पता है। वो कितनी? 3 है। तो ये जो बाकी बचा है उसको आप क्या मान लो? X मान लो। ये जो मान लो भाई इसकी दूरी कितनी है? X है। तो यहां OM की जगह क्या आ जाएगा? X आ जाएगा। X का स्क्वायर और बराबर में OC। OC कितना है? OC क्या है? त्रिज्या। और त्रिज्या क्या होती है? R होती है। ये समीकरण नंबर क्या हो जाए? समीकरण नंबर 1 नहीं। अब 6 का स्क्वायर करो भाई कितना आएगा? और प्लस क्या है? X स्क्वायर और बराबर में R स्क्वायर। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपने भी एक वाले त्रिभुज, एक पहले त्रिभुज में आपने लगाई। अब इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज कौन सा है? OM OAN। त्रिभुज OAN भी क्या है? समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? अब ये भी समकोण त्रिभुज है तो इसमें भी क्या लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय। चलिए बताइए तो भाई इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यानी आधार का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? AN का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? लंब कौन सा? MN होगा या ये पूरा होगा? इस वाले पूरे त्रिभुज में कौन सा है लंब? ON का स्क्वायर और बराबर में कर्ण का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? OA या AO का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो अब देखिए AN का मान कितना निकाला है आपने? 3 निकाला है। 3 कैसे आया भाई? क्योंकि ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। फिर प्लस ON बताओ भाई ON की लंबाई कितनी होगी? ये वेरी गुड भाई, ये x और प्लस 3 यानी कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 और बराबर में OA का स्क्वायर। OA क्या है भाई? इस वृत्त के OA क्या है? R होगी, त्रिज्या होगी। वेरी गुड। चलो भाई 3 का स्क्वायर 9 और प्लस यहां देखो भाई अपने को x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको खोलने के लिए कौन सी प्रमेय लगाएंगे? अरे कौन सी सर्व समीकरण लगेगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। देखो पहले x का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। फिर 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी और बराबर में कितना है? R स्क्वायर। एक बार इसको मैं 3 का स्क्वायर ऐसे रखता हूं, ठीक है भाई, ताकि अपने को पता चले। देखो भाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3। देखो 2 तिया 6 यानी 6x और बराबर में कितना है? अभी और जोड़ सकते हो भाई, 9 और 9 कितना आएगा? 18 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस के कितना है भाई? 6x बराबर में कितना है? R स्क्वायर। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। समीकरण 1 और 2 में देखिए भाई क्या कोई साइड बराबर है? दोनों में राइट साइड बराबर है। दोनों में राइट साइड क्या है? R स्क्वायर है। तो भाई राइट साइड बराबर है तो कौन सी? लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी? बराबर। इसका मतलब समीकरण 1 व 2 से आपको क्या मिलेगा? आपको समीकरण 1 और 2 से ये दोनों भी बराबर मिल जाएंगे। मतलब 36 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा? 18 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x के बराबर हो जाएगा। अगर दोनों साइड में कोई सेम है तो उसको आप काट सकते हो या फिर पक्षांतरण कर दो, कोई नहीं। आप क्या करो भाई, देखो कैसे करना है। यहां तो भाई देखो इन सभी का पक्षांतरण कर देंगे तो यहां क्या बच जाएगा?
0, क्योंकि सारे अपन यहाँ से हटा दिए। अब देखो ये तो पहले से यहाँ पर थे, अब यहाँ वालों को हटाया, ये 36 यहाँ आएगा तो -36 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा -x², प्लस का x² माइनस का x² क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 0 बराबर, अब देखो भाई ये पहले x वाले को देखो भाई, ये कितना है 6x है। अब 18 में से 36 को घटाया, कितना बचेगा भाई, माइनस का 18 बचेगा। अब आपको भाई x का मान ज्ञात करना है, आप क्या कर दो भाई, -18 को यहाँ भेज दो, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया भाई, -18 को यहाँ लाया तो हो गया +18 और बराबर में कितना 6x, ये 18, ये जो 18 के बटे में कौन आ जाएगा 6, तो कितनी बार भाग जाएगा, तो x का मान 3 मिला। x तो क्या है भाई, ये वाला भाग, लेकिन क्या आपने को x निकालने को बोला था या कोई और निकालना था, आपको त्रिज्या निकालनी थी। और त्रिज्या देखो भाई, त्रिज्या निकालने के लिए आपको, आपके पास कितने समीकरण हैं, दोनों में से आपको जो छोटा समीकरण लगे उसको काम में लो भाई। तो छोटा ये पहला है, तो भाई x बराबर 3 किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो भाई रखते हैं। चलो भाई पहले एक बार इस समीकरण को वैसा का वैसे लिख दीजिए भाई। 36 + x² बराबर कितना है r², 36 + x का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बराबर r², 36 + 3 का स्क्वायर 9 और बराबर में कितना, अब 36 और 9 कितना होता है 45 और बराबर में r²। अपने को r² चाहिए या r चाहिए, r, मतलब क्या लगाना पड़ेगा भाई, रूट लगाना पड़ेगा। 45 का वर्गमूल क्या होता है 3 रूट 5 होता है भाई। और इसी प्रकार बराबर में r, तो r बराबर 3 रूट 5 सेंटीमीटर, सही है भाई। अब ये कैसे मिला, तो आपको क्या करना है।